first you do not succeed, try again. This piece of advice has helped many people achieve their dreams, however difficult they might have appeared. So ये जो एडवाइस है, इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड ट्राई अगेन, मीन्स अगर आप एक बार में सक्सीड कामयाब नहीं होते तो उसके लिए आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए, जिससे कि आप सक्सीड हो पाए, मीन्स कामयाब हो पाए। तो ये जो एक एडवाइस है, इसने बहुत सारे लोगों को मदद किया है अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने में, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, वो हमेशा कोशिश करके उस चीज़ के लिए कामयाब हुए हैं। Demosthenes was born with a severe speech problem. So Demosthenes जो लड़का था वो जब जन्म लिया था तो उसके जन्म के साथ ही उसका एक बहुत ही बुरा स्पीच प्रॉब्लम रहा है, मीन्स बोलने का प्रॉब्लम रहा है। बट इट डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन इसने उसे डिस्करेज नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। He practiced hard and became one of the greatest orators of his time. तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की और लास्टली वो अपने समय का एक बहुत अच्छा, बहुत मशहूर ओरेटर बन गया। मीन्स जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होते हैं, जो पब्लिकली स्पीच देते हैं, वो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट ओरेटर बन गया अपने समय का। एज अ बॉय डिमोस्थेनेस वॉज शाई एंड डेलिकेट। जब डिमोस्थेनेस एक छोटा लड़का था तो वो बहुत ही शर्मीला किस्म का था। व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट स्पीच, पब्लिक स्पीच, his voice was weak and his words were not clear. So जब उसने अपनी पहली बार पब्लिक स्पीच मीन्स पब्लिक में भाषण दिया था तो उसका वर्ड्स जो था वो बहुत ही अनक्लियर था, वो क्लियर नहीं था, वो क्लियरली बोल नहीं पा रहा था, हकला रहा था। He stammered, वो कांप भी रहा था। He could not hear people laugh and cheer at him. So वो सुन सकता था कि लोग उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे थे। He tried to press on but had to stop his speech and leave. तो उसने बहुत कोशिश की कि वो अपना भाषण को कंप्लीट करता, बहुत ही मुश्किल से वो कंप्लीट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जो लोग उस पर हंस रहे थे वो उस चीज़ को देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और लास्टली वो अपना भाषण छोड़ के वहाँ से चला गया। डिमोस्थेनेस could not bear the thought that people found his speech strange and funny. डिमोस्थेनेस इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि लोग उसके भाषण का मजाक उड़ा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। He knew he needed to do something about it. So वो जान रहा था कि उसे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। And so began a journey which made him one of the greatest Athenian orators. और तब जाकर के उसका सफ़र शुरू हुआ और लास्टली वो अपने समय का एथेंस का एक बहुत ही मशहूर ओरेटर बन गया। डिमोस्थेनेस फादर वॉज अ वेल्दी स्वॉर्ड मेकर इन एथेंस। डिमोस्थेनेस के जो पापा थे वो एथेंस के बहुत ही वेल्दी, बहुत ही मतलब रिच स्वॉर्ड मेकर थे। स्वॉर्ड मतलब कि जो तलवार बनाते हैं। He had died when his son was 7 years old. So जब उसके डिमोस्थेनेस 7 years के थे तब उसके पापा ने उसे छोड़ दिया था, वो उनका डेथ हो गया। Although his father left him a fortune, Demosthenes' guardians were not careful with his money. जबकि उसके पापा ने, डिमोस्थेनेस के पापा ने उसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारा वेल्थ छोड़ के गए थे, लेकिन उसके जो गार्डियंस थे वो उसके पैसों का ध्यान नहीं रख रहे थे, वो मतलब कि यूजलेसली उसको बहुत ही खर्च कर रहे थे। They lost some of it and spent some on themselves. कुछ पैसे तो उन्होंने खो दिए थे और कुछ पैसे वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च कर रहे थे। In the end, they did not have enough money to give him a good education. So lastly क्या होता है कि उनके गार्डियंस के पास, डिमोस्थेनेस के गार्डियंस के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो डिमोस्थेनेस को एक अच्छा सा एजुकेशन दे सके। Was there a way he could make them feel sorry? तो क्या कोई रास्ता था जिससे कि डिमोस्थेनेस अपने गार्डियंस को ये महसूस करा सके कि वो कितना गलत कर रहे हैं उसके साथ? He may not have known then that it was learning to speak that would help him. तो उस वक्त डिमोस्थेनेस को ये नहीं पता था कि अगर वो बोलना सीख जाए और वो अच्छे से क्लियरली बोल पाए तो यही वो रास्ता होगा जिससे कि वो अपने गार्डियंस को ये सॉरी फील करवा पाएंगे कि वो उसके साथ कितना गलत कर रहे हैं। Athens then had some great orators. तो उस वक्त एथेंस के पास बहुत अच्छे ग्रेट ओरेटर्स थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। Demosthenes had often heard his teachers talk about them and he longed to listen to their public speeches. So Demosthenes had often heard his teachers talk. So Demosthenes अपने टीचर्स को अक्सर ये बोलते हुए सुनते थे कि उस वक्त एथेंस में बहुत ही अच्छे ओरेटर्स थे जो कि पब्लिकली बहुत अच्छे भाषण दिया करते थे। One day, not long after that, he heard that Callistratus, an orator who everyone admired, was to speak at a great trial that was taking place in the city.
सो एक दिन क्या होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, मीन्स ज़्यादा दिन के बाद नहीं, ही हर्ड दैट कैलिस्ट्रेटस जो थे वो एक बहुत ही बड़े फेमस ओरेटर थे जिसको बहुत सभी लोग पसंद करते थे, वॉज टू स्पीक एट अ ग्रेट ट्रायल। एक ग्रेट ट्रायल था, मीन्स जज के द्वारा एक केस के लिए एग्जामिनेशन रखा गया था जिसमें कि कैलिस्ट्रेटस एक ओरेटर थे, वो भाषण देने वाले थे, दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द सिटी। उस वक्त वो शहर में ये जो ग्रेट ट्रायल जो कि जज ने एक केस के लिए एग्जामिनेशन रखा था वो होने वाला था, कि जिसमें कि कैलिस्ट्रेटस जो थे वो बहुत अच्छे से एक भाषण देने वाले थे और उनका नाम बहुत उन्होंने सुना था डेमोस्थेनेस ने अपने टीचर्स के द्वारा, और लोग बहुत उसकी प्रशंसा भी किया करते थे। तो वो उस सिटी में आने वाले थे, वो भाषण देने वाले थे, और डेमोस्थेनेस heard people talk about Callistratus and begged his tutor to allow him to be in the courtroom when he spoke. सो लोग क्या करते हैं कि कैलिस्ट्रेटस के लिए उसका भाषण सुनने के लिए उसके जो ट्यूटर रहते हैं उससे भीख मांगते हैं कि मुझे किसी तरह से उस कोर्ट रूम में जगह दे दो बस, ताकि मैं उसका भाषण सुन सकूं, क्योंकि वो बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे भाषण देते थे। तो डेमोस्थेनेस ने लोगों को ये कहते हुए सुना था। द ट्यूटर एग्रीड एंड इवन अरेंज्ड अ सीट from where Demosthenes could see and hear all that went on. So ट्यूटर ने उस बात को मान लिया, डेमोस्थेनेस ने जो कहा था कि मुझे भी एक सीट चाहिए। सो ट्यूटर ये बात मान लिए और उस कोर्टरूम में जहाँ कैलिस्ट्रेटस भाषण देने वाले थे तो वहाँ पे एक जगह दे दी, उसे एक सीट दे दी जहाँ से डेमोस्थेनेस कैलिस्ट्रेटस को बहुत अच्छे से देख भी सकते थे और जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी वो भाषण दे रहे थे उसे वो अच्छे से सुन भी सकते थे। नेक्स्ट, द स्पीच वॉज फुल ऑफ पावर एंड पर्पस। द स्पीच मतलब कि वो जो भाषण दे रहे थे वो सिर्फ और बहुत अच्छा मैसेज दे रहा था और बहुत ही पावरफुल था। मीन्स इट हैड अ क्लियर मैसेज एंड मेड अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन पीपल्स माइंड। मीन्स वो इतना अच्छा भाषण देते थे जिससे कि लोग सुन करके उसके लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता था उनके भाषण का। When Callistratus had finished, the Athenians crowded round him and many even followed him home. So जब Callistratus ने अपना भाषण कंप्लीट किया था तो एथेंस के जितने भी लोग वहाँ पे भीड़ लगा करके इकट्ठा हुए थे वो सभी लोग उसे फॉलो करे, इवन उसके घर तक उसे फॉलो करते थे। डेमोस्थेनेस वाज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड, और इस चीज़ को, इस भाषण को सुन करके डेमोस्थेनेस बहुत ही इम्प्रेस हुए और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर भी हुए उससे। He said to himself, I too will be an orator and make people think about what I am saying. I want to have the power of words to make people agree with me and believe me. सो इस चीज़ को सुन करके डेमोस्थेनेस अपने आप से कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही ग्रेटेस्ट ओरेटर बनना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि उसके पास भी वो वर्ड्स का पावर हो जो कि वो कहे तो लोग उसकी बात को माने और लोग उसके बात, मतलब उसका बात का लोगों के माइंड पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट हो। वो चाहते थे कि बहुत अच्छा भाषण वो दे। In his heart, he also thought, maybe this special talent will also help me fight against the injustice my guardians have done to me. So उनके दिल में ये भी बात थी कि हो सकता है कि अगर वो बहुत अच्छा वक्ता बन जाए, बहुत अच्छा ओरेटर बन जाए, बहुत अच्छा भाषण देने लगे तो हो सकता है इस चीज़ का इफेक्ट उनके गार्डियंस पे भी पड़े और जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी गार्डियंस ने उनके साथ किया है कि उनके खुद के पैसे के साथ उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ वो अपने लोगों के ऊपर वो खर्च किया करते थे, तो हो सकता है ये जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ है तो इस चीज़ के लिए वो अपने गार्डियंस को भी सॉरी फील करवा सके। ये बात उनके मन में चल रही थी। डेमोस्थेनेस knew that he must work hard to succeed. और डेमोस्थेनेस को ये पता था कि इस चीज़ के लिए, ये जो ड्रीम वो देख रहे हैं, इस चीज़ को पाने के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ही मेहनत करे। For the next 2 years, he read history, wrote speeches and listened to famous orators. और अगले 2 सालों तक उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा, बहुत सारे स्पीचेस, बहुत सारे भाषण लिखे और इवन बहुत फेमस ओरेटर्स जो थे उनके भाषणों को भी वो सुना करते थे। When he was 18, he believed he was ready to speak in public. और जब वो 18 इयर्स के हुए तो ये उनको बिलीव हो गया कि वो अब पब्लिकली, मीन्स लोगों के बीच में भाषण देने लायक हो चुके हैं। He decided to fight against his guardians in a court of law. So वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने गार्डियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, मीन्स जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है इसके लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके फाइट करेंगे उसके खिलाफ। एट फर्स्ट नो वन टुक हिम सीरियसली। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज़ के लिए कदम उठाया था तब लोग उसके लिए, मतलब कि उसको सीरियसली नहीं लिए, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिए। बट डेमोस्थेनेस प्लीडेड हिज केस अगेन एंड अगेन। लेकिन डेमोस्थेनेस अपने पॉइंट को बार बार इस चीज़ को रख रहे थे, बार बार इस चीज़ के लिए फाइट करने की कोशिश कर रहे थे।
In the end, he won and his guardians were ordered by the court to return his money to him. और लास्टली क्या होता है कि वो जीत जाते हैं इस केस को और उनके गार्डियंस को कोर्ट ये ऑर्डर देते हैं कि उनके जो भी पैसे हैं वो उन्हें लौटा दें. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन इस चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे, समय बहुत ही ज़्यादा निकल चुका था एंड देयर वॉज वेरी लिटिल मनी लेफ्ट टू रिकवर. और उस वक्त बहुत ही कम पैसे बचे थे कि जो कि उनको वापस मिला था. सो इस वीडियो में हम लोग इस स्टोरी का इतना ही पार्ट पढ़ेंगे. इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.